नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे हमारे लिए परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए कौन से मुख्य बिंदु उपयोगी हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर करिए तथा लाइक करिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस जानकारी के संदर्भ में आपको पूरी सूचना देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H3O प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। क्या अम्ल क्या है? वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनका प्रमुख लक्षण या गुण क्या है? क्या गुण है इसको देखिए। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं अम्ल? अम्ल का एक फार्मूला है अनिल, याद कर लीजिएगा। अनिल, अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अनिल फार्मूला याद कर लीजिए, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, इनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, 0 से 6 तक होता है। 7 जो होता है उदासीन माना जाता है जनरली, तो 0 से 6 होता है इनका। जलीय विलयन में विद्युत चालन का कार्य करते हैं। धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, साइट्रिक अम्ल कौन सा हो, किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में। कई बार मिलान करने के लिए आप पीसीएस में पढ़ेंगे, कई बार पूछा है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पीपीएससी, एमपी पीसीएस, इनमें इस पॉइंट से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, खूब अच्छे से लिख लीजिए। एनसीईआरटी में दिया है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप मोटी मोटी किताबों में खोजते हैं। साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, ठीक, नींबू और संतरा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली या अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक, अंगूर या इमली में भी। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। मेथनोइक अम्ल चींटी और निटल के पौधे में। ठीक, हाइड्रोजन गैस की पहचान को पाम ध्वनि के द्वारा होती है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ दुग्ध वर्ण अर्थात सफेद बना देती है। ठीक, दूध जैसा होता है वही कलर देती है। ठीक, इस चीज को देखिएगा। क्षार क्या होते हैं? क्षारक या बेस वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्राइड आयन प्रदान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार या एल्काइन कहा जाता है। स्वाद कड़वा होता है। देखिए, छलनी, आपके गल में आटा चालने की जो चलनी होती है उसको छलनी से याद कर लीजिए। सॉरी, छलनी। क्षार लाल को नीला कर देती है। क्षार, छलनी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। और अनिल में अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। ठीक, इनका पीएच 7 से अधिक होता है, 8 से लेकर 14 तक। स्पर्श में साबुन जैसा फिसलन युक्त होता है, अम्लों को उदासीन बना देती हैं। ठीक, प्रमुख क्षार में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। CaOH2 क्या है? चूने के पानी का फार्मूला। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड। उदासीनीकरण कैसे होता है? अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, HCl, NaOH, NaCl, H2O, पानी अलग हो गया। ठीक, महत्वपूर्ण संकेतक देखिए। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन के पौधे से। ठीक, अम्ल में लाल और क्षार में नीला। हल्दी क्या है? अम्ल में पीली होती रहती है, अम्ल के साथ हल्दी पीली रहेगी, क्षार में लाल भूरी हो जाती है।
लाल पत्ता गोभी अम्ल में लाल रहती है, क्षार में हरा नीला हो जाती है। कृत्रिम संकेतक फिनाइलोप्थेल्टीन अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में क्या होगा, लाल दिखेगा, क्षार में पीला दिखेगा। ठीक। ऑयल फैक्ट्री, प्राण फैक्ट्री जो होती है ऑयल फैक्ट्री, इनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम होती है। प्याज, लौंग का तेल, वनीला के तहत इनकी गंध होती है। ठीक। अम्ल H प्लस और H3O+ के साथ धनायन आयन देते हैं, क्षार माइनस ऋणायन आयन देते हैं। अगर 7 से अधिक है, कम है तो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से बराबर है 7 के तो उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। ठीक। अम्ल और धातु, जब कोई अम्ल सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस H2O उत्पन्न करते हैं। अम्ल, धातु, लवण और H2O जैसे कुछ क्रियाएं हैं, याद कर लीजिए। पीसीएस में ऐसे नहीं पूछी जाती, नीट और अन्य एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस की पहचान जलती हुई तीली के पास ले जाने पे पॉप की ध्वनि आती है, पॉप की ध्वनि आती है। ये कुछ धातुएं हैं जो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ठीक। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो वह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट, अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक। कुछ अपक्रियाएं हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो उनके अम्लीय और क्षारीय गुण समाप्त होकर लवण और जल बन जाते हैं। अम्ल और क्षार से क्रिया होगी, लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में विलयन में प्रभावित करने पर दुधिया रंग देता है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रभावित करें तो दुधियापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। कुछ विशेषताएं, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी मैंने पढ़ा दिया है पिछले ही वीडियो में एनसीईआरटी के। अम्लीय और क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं, पीएच मान 7 के पास आ जाता है, अर्थात यह उदासीन विलयन बन जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, एंटासिड द्वारा पेट की अम्लता को कम किया जाता है। अम्लीय मिट्टी से चूना मिलाया जाता है, क्षारीय मिट्टी से जैविक खाद मिलाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में बेकिंग सोडा को लगाया जाता है, मधुमक्खी जहाँ काट लेती, डंक मारते हैं, वहाँ बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और अम्ल से अपक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। ठीक। अधिकांश धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधातु में ऑक्साइड अपक्रिया करके अम्लीय होते हैं, अपक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। ठीक। जल में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्षार जल में क्या, अम्ल जो होता है जल में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्लता और क्षारीयता का निर्धारण पीएच के आधार पे होता है। ठीक। माइनस और प्लस के आधार पे। शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार में नहीं दिखती। ठीक। अम्ल, क्षार और पीएच स्केल है, याद रखिएगा 1 से लेकर 14 तक होती है। पीएच स्केल का पैमाना 1 से 14 तक होता है। 7 जो है उदासीन है, उसके कम आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता जाता है, और उससे 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। पीएच का निर्धारण हाइड्रोजन आयन से किया जाता है, याद रखिएगा पीएच का मान हाइड्रोजन आयन से किया जाता है। वर्षा जल का पीएच क्या होता है, याद करिएगा 6.5। अगर इससे ज्यादा वर्षा में अम्ल का मान बढ़ेगा तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। अगर इस 7.6 से अधिक अम्ल पाया जाता है जब वर्षा में, तो वह वर्षा कैसी होती है, अम्लीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, यही प्रश्न में पूछा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कई बार पूछा गया है। आपके ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 के लगभग। पेट में पीएच मान अगर 1-2 है तो अत्यधिक अम्लीय होगा। दांतों का क्षय
पीएच 5 से अम्ल से पर प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध जल क्या होता है? 7 उदासीन। ठीक, इसीलिए उसमें अम्लीय और क्षारीय तत्वों का स्वाद नहीं आता है। मृदा का पीएच क्या होता है? 6.5 से 7.5। उत्तम कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा वही होती है जो 6.5 से 7.5 पीएच मान की होती है। ठीक, 6.5 से 7.5 पीएच मान की मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। साधारण नमक से बनने वाले रसायन क्या हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त साबुन, कागज, डिटर्जेंट, कृत्रिम रेशा, पेट्रोलियम, जल शोधन आदि का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर से एंटासिड रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, कठोर जल को मृदु जल किया जाता है। वॉशिंग सोडा द्वारा कांच उपयोग, साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने में। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण, CaOCl2, शुद्धिकरण में उपयोग होता है। कपड़ा उद्योग में और शक्तिशाली कीटाणुनाशक में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शुद्ध CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त। टूटी हुई हड्डियों में प्लास्टर लगाने के लिए, मूर्ति निर्माण, सजावटी वस्तु, छत, दीवार आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल का वास्तविक आयन H3O+ है। क्षार का आयन OH-। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। ठीक, अम्ल और धातु मिलाने पे H2 का निर्माण होता है। अम्ल कार्बोनेट मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चूने का पानी दूधिया रंग का होता है। ठीक, बेकिंग पाउडर का ये फार्मूला है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? पूछा है कई बार, ये बहुत कई बार पूछा है। CaSO4 हाफ H2O। विरंजक चूर्ण कॉपर सल्फेट। ठीक, वर्षा जल अम्लीय क्यों होता है? इसके आपको प्रश्न का उत्तर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, कुछ प्रश्न हैं। अब देखिए, ये ही प्रश्न पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में लिखा है सिरका एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनाइक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनाइक अम्ल। ठीक, अगर इसको याद कर लिए हैं, यही मिलान करने के लिए बहुत पूछा जाता है। खास करके देखेंगे यूपी पीसीएस तो मिलान करने के लिए पूछता है, और अन्य आयोग सीधा सीधा एक लाइन का 4 ऑप्शन दे देंगे, एक नाम इनमें से दे देंगे और आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ से। ठीक, 4 ऑप्शन पूछेंगे, इसका क्या रासायनिक नाम है। ठीक, जैसे सिरके का रासायनिक नाम पूछ लेंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो आपको सिरके का जब पता रहेगा तभी बताएंगे, तो फिर से याद कर लीजिए, आपको कंफर्म कर दूँ। सिरके का एसिटिक अम्ल है, संतरे का साइट्रिक अम्ल है। ठीक, और इमली का टार्टरिक है, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल है, नींबू वो खट्टा दूध जो होता है दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, इसे सिट्रिक या साइट्रिक भी पढ़ते हैं, दुविधा मत रहिएगा, एक ही है सिट्रिक या साइट्रिक। चींटी का डंक मेथेनाइक अम्ल और नेटल का डंक भी मेथेनाइक अम्ल। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजकों या रंजक के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक, और OH- के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन के साथ एक लवण का भी निर्माण होता है। ठीक, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, याद रखिएगा। उदासीन 7 होता है।
अम्लीय 7 से कम होता है, क्षारीय 7 से अधिक होता है। अर्थात 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 होगा तो उदासीन। जल उदासीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से हमने कक्षा 10 की एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखे, जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन, कथन कारण और विकल्पों के मिलान द्वारा ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।